जय माता दी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा माता वैष्णो देवी यात्रा सीजन 2 जारी है, जिसमें हम श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, maavaishnodevi.org, हम उसी का रिव्यू कर रहे हैं। मतलब इसमें ऑनलाइन सर्विसेज क्या हैं, हम क्या ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, जैसे यात्रा पर्ची, रूम, हेलीकॉप्टर, पूजन, आरती, डोनेशन, भेंट, प्रसाद और बैटरी कार की ऑनलाइन बुकिंग। इन सब के बारे में हम एपिसोड वाइज बातें कर रहे हैं। पिछले एपिसोड 1 में हमने यात्रा पर्ची के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको किया था। देखिए, वैसे तो जम्मू के कटड़ा में बहुत सारे होटल और धर्मशालाएं आपको मिल जाएंगी, जो भी आपको अच्छा लगे उसमें आप रुक सकते हैं। लेकिन आज के इस एपिसोड 2 में हम केवल श्राइन बोर्ड की वेबसाइट maavaishnodevi.org से जो ऑनलाइन कमरे या डोरमेट्री बुक होते हैं ना, उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, श्राइन बोर्ड के रूम काफ़ी अच्छे, किफ़ायती और शानदार लोकेशन पर होते हैं, लेकिन भैया ये इतनी आसानी से नहीं मिलते। इनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वो कैसे, वो हम आपको आगे बताएंगे। पहले थोड़ा बहुत श्राइन बोर्ड के बारे में जान लेते हैं। गूगल पर हमने इसका मतलब सर्च किया तो मतलब इसका अलग अलग आया। उनमें से एक ही है कि किसी को समर्पित वह पवित्र स्थान जहाँ पर लोग धार्मिक मान्यता अनुसार पूजा करते हैं, उसको कहा जाता है श्राइन। अगस्त 1986 को श्राइन एक्ट के तहत श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बनाया गया, ताकि यहाँ पर यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर और अच्छी सुविधा दी जा सके। और वाकई में यार, ये श्राइन बोर्ड इतनी ज़्यादा अच्छी सुविधा देता है और इतने बढ़िया ढंग से अपना काम करता है कि जब भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी यहाँ इस तीर्थ स्थल पर आए थे तो उन्होंने भी इस बोर्ड की काफ़ी तारीफ की थी। चलिए अब कमरे की बुकिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि हमें जम्मू में कहाँ कहाँ पर यात्रा के दौरान हम कमरे ले सकते हैं। तो कटड़ा रेलवे स्टेशन के पास है वैष्णवी धाम, सरस्वती धाम, कालिका धाम। कटड़ा बस स्टैंड के पास निहारिका, शक्ति भवन, त्रिकुटा भवन, आशीर्वाद भवन। अर्धकुंवारी में शारदा भवन, शैलपुत्री भवन। सांझी छत पर आपको मिलेगा मंगला भवन। और लास्ट में जो माता का भवन है वहाँ पर है मुख्य भवन परिसर, वैष्णवी एवं गौरी भवन और है मनोकामना भवन। यहाँ पर आप अपने रूम या डोरमेट्री जो है बुक कर सकते हैं। इनके आसपास जो है ना आपको काफ़ी सुविधा मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये कहीं वीरान में स्थित है, ये बिल्कुल यहाँ इसके आसपास आपको भंडारा, रेस्टोरेंट, कैटरिंग, कंबल, मेडिकल हेल्प, टॉयलेट और काफ़ी सारी सुविधाएं आपको इनके आसपास मिल जाएंगी। ये आप देख सकते हैं कि कौन सा स्थान कितनी दूरी और कितनी ऊंचाई पर है। जम्मू के कटड़ा से यात्रा शुरू होती है, जहाँ से 6 किलोमीटर दूरी पर आता है अर्धकुंवारी और 9.5 किलोमीटर है कटड़ा से सांझी छत। फिर लास्ट में है माता का भवन, जो है कटड़ा से 13 किलोमीटर दूर। उसी हिसाब से आप तय कर लीजिए कि आपको यात्रा में कहाँ रुकना है। देखिए, रूम और डोरमेट्री में अंतर ये होता है कि रूम में तो आपको एक पूरा कमरा मिल जाएगा, ठीक है, जबकि डोरमेट्री में एक बहुत बड़ा हॉल होता है और उसमें काफ़ी सारे बेड पड़े होते हैं। तो उन काफ़ी सारे बेड में से कोई सा एक बेड आपको मिल जाएगा, उसको ही आप कहेंगे डोरमेट्री। अब जब एक ही बेड मिल रहा है इतने सारे बेड में, तो भैया इसका किराया भी तो सस्ता होगा ना, तो रूम के मुकाबले ये काफ़ी सस्ता होता है। अगर यात्रा के दौरान आप फ्री में स्टे या आराम करना चाहते हैं तो अर्धकुंवारी, सांझी छत और माता के भवन पर बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं। मतलब वो जगह बनी हुई है जहाँ पर आप वहाँ रात को रुक सकते हैं। लेकिन इनकी ऑनलाइन या ऑफलाइन बुकिंग नहीं होती। ये पहले आओ और पहले पाओ वाले सिद्धांत पर काम करते हैं। मतलब जो जल्दी पहुँच जाएगा उसको जगह मिल जाएगी। इनके पास कंबल स्टोर बने हुए हैं जहाँ पर आप 100 रुपये सिक्योरिटी फीस देकर कंबल ले सकते हैं, और जब आप यहाँ से जाओ तो कंबल वापस कर दीजिए, आपके 100 रुपये भी वापस मिल जाएंगे। तो इस तरह ये फ्री यात्रा है। जब यात्रियों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है ना, तो कटड़ा बस स्टैंड के पास निहारिका परिसर और नए बस अड्डे के पास शेड्स के रूप में भी आपको वहाँ फ्री रहने की व्यवस्था कराई जाती है। कमरे ऑनलाइन या ऑफलाइन आप दोनों में से किसी भी तरीके से बुक कर सकते हैं। जो भी आपकी यात्रा की डेट है उससे मैक्सिमम 60 दिन, मतलब 2 महीने पहले आप रूम बुक करवा सकते हैं। रात के करीब 12 बजे बुकिंग खुलती है और माता के भवन के लिए तो इतनी ज़्यादा बुकिंग होती है कि 1-2 घंटे के अंदर ही जो है सारे रूम बुक हो जाते हैं। तो उस टाइम के अंदर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप रूम बुक कर लीजिए। एक अच्छा सा इंटरनेट रखिए अपने पास, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा स्पीड से भरते हैं कि एकदम से फुल हो जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी चूक गए तो फिर आपको रूम नहीं मिलेगा। तो अगर आपको कमरे की बुकिंग करनी है तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पहले बुकिंग कर सकें। दोस्तों, ध्यान रखिए कि माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए अगर आप कुछ भी ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है maavaishnodevi.org।
इसी वेबसाइट से बुकिंग होती है। अन्य जो भी कुछ वेबसाइट है ना, वहाँ से आप बुकिंग नहीं कर सकते। और ना ही इन्होंने श्राइन बोर्ड वालों ने कोई एजेंट अपना छोड़ा हुआ है, ना ही कोई एजेंट है, और ना ही आप किसी दलाल वलाल के चक्कर में पड़े। आप डायरेक्ट या तो बुकिंग काउंटर पर जाइए या फिर ऑनलाइन, बीच में किसी के भी जो दलाल है उसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। फाइनली अब maaveshnodevi.org वेबसाइट से हम देखेंगे कि रूम और डोरमेट्री कैसे बुक होते हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन रूम या डोरमेट्री बुक करने के लिए हम सबसे पहले गूगल में लिखेंगे माँ वैष्णो देवी। इस पर एंटर करने के बाद ये वेबसाइट ऊपर लिखी हुई आ गई है maaveshnodevi.org। यही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अलावा जो है ना, जो भी वेबसाइट हैं वो सब फर्जी हैं। केवल इसी वेबसाइट से आप यात्रा के लिए जो ऑनलाइन सर्विस हैं, जैसे रूम रिजर्वेशन, हेलीकॉप्टर यात्रा पर्ची जो है, इसी से बुक होती है। अन्य जो भी वेबसाइट दावा करती है कि हम आपका हेलीकॉप्टर बुक कर देंगे, रूम बुक कर देंगे, तो वो सब बेकार की वेबसाइट हैं। केवल इसी वेबसाइट से बुक होता है, किसी दूसरी वेबसाइट से नहीं होगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए, ये सबसे ऊपर टैब है। टैब में जो है लास्ट में है ऑनलाइन सर्विस। इस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा ऑनलाइन सर्विस वाला। ये डिटेल कुछ लिखी हुई हैं जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अगर एक दो जानकारी छूट गई तो वो हम आपको आगे बता देंगे। इस पर हम क्लिक करेंगे आई एग्री एंड एक्सेप्ट पर। अब ये देखिए, ये है यूज़र नेम और पासवर्ड। मतलब आपका अगर इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन है पहले से ही, तो आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर दीजिए। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं इस वेबसाइट पर, तो आपको करना होगा न्यू यूज़र। जैसे यहाँ आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक ये खुल जाएगा। यहाँ आपको डिटेल डालनी होगी, जैसे यूज़र नेम, सिक्योरिटी क्वेश्चन। अगर आप कोई सा भी चूज़ करेंगे तो उसका आंसर ध्यान रखिए, क्योंकि ये काम आता है आपके पासवर्ड रिकवरी के लिए। यहाँ पर फर्स्ट नेम डालिए, लास्ट नेम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, व्यवसाय, मोबाइल नंबर, ईमेल, नेशनलिटी, एड्रेस, पिन कोड, और ये कैप्चर डालकर आप कर दीजिए रजिस्टर। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए कि यहाँ जो भी आप डिटेल डालेंगे ना, और आगे जैसे ही ऑनलाइन कमरा हम बुक करेंगे तो ये डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएंगी। मतलब आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल और एड्रेस वगैरह जो है आगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। रूम रिजर्वेशन में तो वहाँ आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर ठीक से जानकारी डालिए। जैसे हम रजिस्टर कर देंगे तो आप इस वेबसाइट पर आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अब चूँकि हम पहले से ही रजिस्टर्ड हैं तो हमें क्या करना, हम तो भैया सीधा करेंगे लॉगिन, यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन। देखिए यहाँ पर है ना, सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ये 5वें नंबर पर है रूम बुकिंग्स। इस पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर कुछ डिटेल मांगी जाएंगी बुक करने के लिए। जैसे रिजर्वेशन डेट, मतलब किस डेट को आप अपना रूम बुक करना चाहते हैं। अब हम यहाँ कोई डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हम करते हैं 15 अगस्त, क्योंकि ये अच्छा दिन है, भारत की आज़ादी का दिन। और रूम कैटेगरी, देखिए यहाँ पर 2 रूम कैटेगरी हैं, रूम और डोरमेट्री। रूम में क्या होता है कि आपको एक पूरा रूम मिलेगा, पूरा कमरा मिलेगा। और डोरमेट्री में ना एक बहुत बड़ा हॉल होता है। हॉल में काफ़ी सारे बेड पड़े होते हैं, तो उनमें से कोई एक बेड आपको मिल जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं डोरमेट्री बेड। अब चूँकि एक बेड मिलेगा आपको काफ़ी सारे बेड में से, तो इसलिए ये रूम के मुकाबले सस्ते होते हैं। रूम आप एक बार में एक बुक कर सकते हैं और डोरमेट्री कर सकते हैं एक बार में 5 बुक। देखिए अब यहाँ हम ट्राई करते हैं रूम बुक करने की। इसके बाद करेंगे गेट अवेलेबिलिटी। अब देखिए यहाँ पर ना लोकेशन लिखी आ गई कि कौन सी लोकेशन पर कौन सा भवन जो है आप बुक कर सकते हैं। और उस भवन में आपको क्या मिलेगा, डबल बेड मिलेगा, 4 बेड मिलेगा, एसी मिलेगी, नॉन एसी, जो भी कुछ है यहाँ पर पूरी डिटेल आ जाएगी। अब देखिए ये लिखा हुआ है टोटल, मतलब यहाँ पर कितने रूम हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है अवेलेबल, मतलब इतने में से कितने रूम आप इस समय बुक कर सकते हैं। यहाँ पर टैरिफ है, मतलब रूम का किराया, और जीएसटी वगैरह टैक्स है ये। अब यहाँ बुक नाउ आप कर सकते हैं। और ये नीचे लिखा हुआ है नॉट अवेलेबल, मतलब यहाँ पर जो है सारे रूम पहले से ही बुक हो चुके हैं। तो हम बुक नाउ पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए हम जम्मू वाली लोकेशन कोई छांट लेते हैं, ये जम्मू वाली, ये करेंगे बुक नाउ। देखिए चेक इन और चेकआउट का जो टाइम है ना, वो सुबह 10 बजे है। ये यहाँ पर रिजर्वेशन डेट लिखी हुई है 15 अगस्त। रूम कैटेगरी हमने रूम सेलेक्ट किया है, डोरमेट्री नहीं। रूम का जो है चार्ज आ गया लिखा हुआ, यहाँ जीएसटी है, और ये टोटल अमाउंट कितने रुपए आपको पे करने होंगे। देखिए दोस्तों, न्यू यूज़र के लिए रजिस्टर्ड करते समय
वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो भी आप डिटेल वहाँ भरेंगे तो वो डिटेल जो है रूम बुकिंग के समय ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगी, आप इसमें एडिट नहीं कर सकते। यहाँ पर आपका नाम आएगा, यहाँ पर एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह, ये सब ऑटोमेटिक आपके यूज़र नेम से उठा ली जाएंगी। अब यहाँ आप इनमें चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर आईडी नेचर है, मतलब कौन सी आईडी आप लगा रहे हैं। मान लीजिए हमने लगा दिया आधार कार्ड, और यहाँ पर उसका नंबर डालते हैं हम आधार कार्ड का। तो आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद हम करेंगे कंटिन्यू। अब यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी कि आपने पीछे क्या क्या किया है। जैसे आपका नाम आ जाएगा, पैसेंजर नेम, एड्रेस आ जाएगा, सिटी मतलब कौन सी सिटी के आप रहने वाले हैं, स्टेट, कंट्री, मोबाइल नंबर, और यहाँ पर आ जाएगा ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह, ट्रैक आईडी, लोकेशन मतलब किस लोकेशन पर आपने रूम बुक किया है, ये कॉम्प्लेक्स है मतलब किस उस भवन का क्या नाम है, रूम टाइप जैसे हमने डबल बेड एसी का रूम बुक किया है, और रूम टैरिफ की उसका कितना किराया है, एक रूम हमने बुक किया है, जीएसटी ये है, टोटल चार्ज जो है आपको 1700 रुपये पे करना होगा। यहाँ पर आप कैप्चा डालने के बाद कर देंगे पे नाउ। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पे विद, मतलब आप किस कार्ड से पे करना चाहते हैं। यहाँ पर प्रेफरेंस दी गई है एचडीएफसी बैंक को। अगर आपके पास एचडीएफसी का क्रेडिट या डेबिट कार्ड है तो इस पर क्लिक कर लीजिए, लेकिन अगर इनका नहीं है, किसी और बैंक का है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा अदर बैंक डेबिट कार्ड, और यहाँ पर जो भी आपके पास कार्ड है यहाँ कार्ड नंबर डाल दीजिए। यहाँ पर आपका नाम, एक्सपायरी मंथ और ईयर, सीवीवी कोड, और यहाँ ये करेक्टर आपको डालना होगा। उसके बाद जैसे ही आप पे पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है रूम बुक हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, फिलहाल हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अगर मान लो हमने यहाँ पर कार्ड की पूरी डिटेल डाल दी और फिर पे कर दिया तो जो है हमारा बैलेंस कट जाएगा। हमने ये केवल आपको दिखाने के लिए किया है कि किस तरह से जो है आप ऑनलाइन maavaishnodevi.org वेबसाइट से रूम बुक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने रूम टिकट का दोबारा प्रिंट निकालना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं कि वो सक्सेसफुली बुक हुआ है या नहीं, तो उसके लिए आप यहाँ पर जाइए सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन में। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा रूम बुकिंग ट्रांजेक्शन वाला, तो यहाँ पर जो है ना आपके पूरे रूम की डिटेल आ जाएंगी कि वो किस डेट को बुक हुआ है, उसका कितना चार्ज है, या जो भी कुछ वगैरह वगैरह। और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा रीप्रिंट का, रीप्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसका दोबारा प्रिंट निकाल सकते हैं अपने टिकट का। और अगर आपका जो है रूम बुकिंग किसी कारणों से फेल हो गया तो वो यहाँ पर आएगा फेल्ड ट्रांजेक्शन में। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ये रूम बुकिंग में। अब देखिए, चूंकि हमने ये जानबूझकर कैंसिल किया है क्योंकि हमें यात्रा तो करनी नहीं, हमने आपको केवल दिखाने के लिए ये जो है पूरा प्रोसेस किया है, तो हमारा टिकट जो है फेल्ड हिस्ट्री में दिखा रहा है। तो यहाँ पर उसकी डिटेल आ जाएंगी कि आपके जो है कौन कौन से रूम फेल्ड हो चुके हैं, मतलब जिसकी टिकट ठीक से बुक नहीं हो पाई। अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो व्यू कर सकते हैं। अगर आपको जो है अपना टिकट कैंसिल करना है रूम बुकिंग का, तो आप यहाँ जाइए कैंसिल रूम टिकट में। अब चूँकि हमारा कोई रूम बुक ही नहीं हुआ तो फिर वो कैंसिल कैसा होगा, इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है कि देयर आर नो ट्रांजेक्शन अवेलेबल। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस था। अब हम थोड़ा बातें कर लेते हैं इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में। देखिए दोस्तों, ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी तरीके से अगर आपने अपना रूम बुक किया है तो उसकी एक डेट जो होती है ना वो बिल्कुल फिक्स होती है, मतलब उसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि 26 को आपकी बुकिंग है तो आप 28 में कर लें, या 26 में बुकिंग है तो आप 24 में कर लें, तो ऐसा नहीं होता। जो आपने डेट ले ली वो ले ली। अब इस कंडीशन में सिर्फ आपके पास एक विकल्प है और वो है कैंसिल करने का। अब आपको यहाँ टेंशन हो सकती है कि यार कैंसिल हम कर देंगे लेकिन कितना रिफंड मिलेगा। ठीक है भैया, रिफंड के बारे में देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि अगर आपने ऑनलाइन बुक किया है तो आप कैंसिल भी ऑनलाइन करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि जम्मू में बुकिंग काउंटर पर जाओ और बोलो कि हमने तो ऑनलाइन बुक किया है लेकिन आप हमारा कैंसिल करो ऑफलाइन और यहीं से रिफंड दो हमें। तो भैया ऐसा ना होता। जहाँ से आपने बुक किया है, ऑनलाइन किया है तो ऑनलाइन वो कैंसिल होगा, और ऑफलाइन किया है तो वहीं पर आपको काउंटर पर जाना होगा, तभी वो आपका टिकट कैंसिल होगा। रूम बुकिंग की डेट से आप केवल 2 दिन पहले तक ही कैंसिल कर सकते हो, उसके बाद कैंसिल करोगे तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। ये साइड में कैंसिल रूम टिकट का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर ही जाकर आपको अपना रूम कैंसिल करना होगा, और जो भी चार्ज होगा ना आपके रूम का उसका 70% आपको रिफंड मिल जाएगा, और 30% कट जाएगा सरैन बोर्ड की प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में।
कैंसिल करने के मैक्सिमम 15 दिनों के अंदर आपका रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन आएगा उसी अकाउंट में जिससे आपका क्रेडिट, डेबिट, नेट बैंकिंग या जो भी कुछ एटीएम पेटीएम है वो लिंक होगा, तो उसी अकाउंट में आपका रिफंड आएगा। तो ध्यान रखें कि अगर आपने अपने किसी दोस्त या फिर साइबर कैफ़े के अकाउंट से पेमेंट कटाया है तो वो रुपया उन्हीं के अकाउंट में आएगा। उनसे ज़रूर याद करके ले लें कि भैया हमने आपके अकाउंट से कराया था, अब वो रिफ़ंड भी आपके अकाउंट में आया है तो हमें रुपया दे दो। अरे यार, आपकी मेहनत की कमाई है तो लेना तो बनता है ना। दोस्तों, अगर टिकट कैंसिल करने के 15 दिनों के बाद भी आपका रिफ़ंड नहीं आता है तो फिर 30 दिनों के अंदर अंदर टिकट की ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन डेट, ट्रैक आईडी नंबर या ट्रेस नंबर जो भी कुछ होगा, फिर यूज़र आईडी, ये सब डिटेल आप online@maavaishnodevi.org पर ईमेल कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए चाहते हैं तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों, अब मिलते हैं आपको एपिसोड 3 में हेलीकॉप्टर की बुकिंग करते हुए। तब तक के लिए जय माता दी।